अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सी कुल्फ़ी, जो कि इंस्टेंट तरीके से बनेगी और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी हम लोगों ने 3 कप दूध ले लिए हैं, मेजरिंग कप का मैंने इस्तेमाल किया है। अब हम लोगों ने हाई फ्लेम पे जो है वो दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है हम लोग एक ब्रेड स्लाइस ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। अब जी हम लोगों ने फ्राइंग पैन ले लेना है, ठीक है, और जो ब्रेड हम लोगों ने क्रश की थी उसको अच्छे से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करना है और इसके क्रम्स बना लेंगे। जब हम लोग ये चीज़ जो है वो दूध में शामिल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे खोया डाला है, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ डाला है, लेकिन इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग जाएगा और सिर्फ हमने ब्रेड का ही इस्तेमाल किया है इसमें। इस पॉइंट पे जो ब्रेड वो अच्छे से क्रम्स इसके बन चुके हैं, इसको हम साइड पे रख देंगे और ठंडा होने देंगे। अब जी हम लोगों ने यहाँ पे हाफ़ कप दूध ले लिया और उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, ठीक है। इसकी स्लरी प्रिपेयर कर लेंगे और हमने मिक्स करते हुए इसको हिलाते हुए दूध के अंदर शामिल कर देना है। मीडियम हम लोगों ने फ्लेम रखना है थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते, ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आए, ठीक है, इन्हांस हो जाए इसका फ्लेवर जी। तो अब हम लोगों ने ले लेनी है हाफ़ कप शुगर, ठीक है, और हमने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कैरामलाइज़ करना है, ब्राउन करना है। मेक श्योर कि हमने इसको जलाना नहीं है, हम इसको ब्राउन करेंगे ताकि जो हमारी कुल्फ़ी है उसका कलर भी ब्राउन हो सके। यहाँ पे चीनी कैरामलाइज़ हो गई है। अब हम इस कैरामल को पोर कर देंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने दूध वाला बैटर तैयार किया था। और टेंशन लेनी, एक दफ़ा जो है वो कैरामल जो है वो अच्छे से सख्त हो जाएगा, लेकिन जब आप चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये इसके अंदर इजीली मेल्ट भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने मीडियम फ्लेम रखनी है और इसका चम्मच हम लोगों ने कॉन्टीन्यूसली हिलाते चले जाना है। यहाँ पे इसको पकाते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम लोगों ने जो ब्रेड ली थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्रम्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वो इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने चम्मच हिलाना है और इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अब हम लोगों ने इसको मोल्ड्स के अंदर शिफ्ट करना है और हम तमाम मोल्ड्स इसी तरह फिल कर लेंगे और उसको फ्रीज़ कर देंगे फॉर अराउंड 8 to 10 आवर्स। तो मिलते हैं 8 घंटे के बाद। यहाँ पे अच्छे से फ्रीज़ हो गया है। इसको अब हम डी मोल्ड करेंगे और हम करेंगे इंजॉय। ये है हमारी कुल्फ़ी की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत इजी है, डू ट्राई दिस। हम मिलेंगे मज़ीद नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।